आप सभी को सादर जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आज पुनः कार्तिक मास के तृतीय अध्याय में भगवान कृष्ण और भगवती सत्यभामा का वह वार्तालाप तृतीय अध्याय के रूप में और तृतीय दिवस की कथा के रूप में श्रवण करते हैं। आइए तृतीय दिवस की कथा को श्रवण करते हैं। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्याप्त हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं, फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? अन्य मास भी तो हो सकते हैं। अब सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा कि हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफा में निवास करते हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता भी अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए हुए भय से उनके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान की गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंधादि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य अर्पित किए जाने लगे, पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूं, तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में जाओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे शव यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक मास पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक माहात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमन नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से यह तृतीय अध्याय और तृतीय दिवस की कथा संपन्न हुई और पुनः
आगे की कथा भी आपको इसी कथा के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगी। और यदि हमारा चैनल, हमारी कथाएं आपको सुंदर लग रही हैं, दिव्य लग रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक इन कथाओं का श्रवण लाभ लेकर के पुण्य लाभ अर्जित करें कार्तिक मास में। और पुनः आपसे मुलाकात होगी 4थे अध्याय में, 4थे दिवस की कथा में। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय।